हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू अ वेरी फेमस पोम दैट इज लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन अबे, जिसको हम शॉर्ट में जानते हैं टिंटन अबे के नाम से। ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है पोएम, और इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने और भी वीडियोस बनाई है बिहार स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईयर्स हैव पास्ड सिंस द स्पीकर लास्ट विजिटेड द बैंक्स ऑफ वाई इन टिंटन अबे। ये कहना चाहते हैं कि जो है स्पीकर लास्ट टाइम जब विजिट किया था बैंक ऑफ वाई यानी वाई रिवर का जब विजिट किया था, तो कितने सालों के बाद में दोबारा फिर से विजिट करता है। तो जो पोएट फर्स्ट टाइम में विजिट किया था वो 1793 में गया था, और सेकेंड टाइम गया था उसके 5 साल के बाद में 1798 में। इस वजह से हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि आफ्टर 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, व्हाट नेचुरल फीचर डज द स्पीकर हियर रोलिंग फ्रॉम द माउंटेन स्प्रिंग्स इन द ओपनिंग लाइन ऑफ द पोम। तो जब पोम की ओपनिंग लाइन देखेंगे तो उसमें जो है कुछ नेचुरल फीचर्स की बात करते हैं माउंटेन स्प्रिंग की। तो वही ये कहना चाहते हैं कौन सी नेचुरल फीचर है जिसको स्पीकर सुनता है, जो कि रोल कह रहे हैं यानी कि बह रहे होते हैं माउंटेन स्प्रिंग से, आपको बताना है। फर्स्ट है रिवर्स, सेकंड है वाटरफॉल्स, थर्ड है स्ट्रीम्स, फोर्थ है ओशियन वेव्स। सेकंड का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि स्ट्रीम्स। तो जो स्ट्रीम्स होती हैं वो बह रही होती हैं, उनसे कलकल की आवाज़ आ रही होती है, और यही नेचुरल साउंड की पोएट बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, अंडर विच ट्री डज द स्पीकर रिपोज वाइल वीविंग द लैंडस्केप इन टिंटन अबे। ये कहना चाहते हैं टिंटन अबे जो पोम है, इसमें जो पोएट होता है रिपोज, यानी कि इससे पहले 5 साल पहले यहाँ पे आया था, उसी पेड़ के नीचे उसने रेस्ट किया था, आराम किया था। अब 5 साल के बाद में फिर आया है तो उसी पेड़ के नीचे दोबारा से रिपोज करता है, आराम करता है। उस पेड़ का नाम क्या है, किस पेड़ के नीचे। फर्स्ट है ओक, सेकंड सिकामोर, और इसका जो सही आंसर होता है वो बी ही होता है, सिकामोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब द अनराइप फ्रूट्स इन द ऑर्चर्ड टब्स। ऑर्चर्ड टब्स यानी कि जो बगीचा होता है उसमें जो अनपके हुए फल होते हैं उनको किस तरह से स्पीकर डिस्क्राइब करता है। फर्स्ट है गोल्डन, सेकंड ग्रीन, थर्ड रेड, फोर्थ येलो। फोर्थ का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि ग्रीन कलर के होते हैं। जो अनपके फ्लावर्स होते हैं वो गुच्छे में लगे हुए हैं, और जो कि अनपके हैं इस वजह से वो ग्रीन कलर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, व्हाट डज द स्पीकर नोटिस अबाउट द हेज रोज इन द टिंटन अबे। ये कहना चाहते हैं कि जो स्पीकर होता है, जो हेज रोज होते हैं यानी कि शरब होती, झाड़ियाँ होती हैं, उसके बारे में क्या चीज़ नोटिस करता है। तो 5 का जो हमारा सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि दे आर वाइल्ड एंड स्पोर्टिव। ये कहना चाहते हैं कि ये जो हेज रोज होती हैं, जो झाड़ियाँ होती हैं, ये वाइल्ड है और स्पोर्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th, टू व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर द लैंडस्केप ही हैज नॉट सीन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये कहना चाहते हैं कि एक बार जब पोएट यहाँ पे आया था और इस लैंडस्केप को उसने देखा था, इसके बाद में चला गया था, और जब 5 साल के बाद में ये लैंडस्केप उसके आंखों के सामने से एब्सेंट था, जब वो अपने घर पे था, तो किस चीज़ से उसको कंपेयर करता था, यहाँ की जो लैंडस्केप थी उसको किससे कंपेयर करता था। तो जो हमारा 6 का हमारा सही आंसर होगा फर्स्ट होगा, यानी कि ब्लाइंड मैन्स आइज। पोएट यह कहना चाहते हैं जिस तरह से कोई ब्लाइंड मैन होता है, जब उसके आंखों के सामने सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब वो ब्लाइंड हो जाता है तो इसी चीज़ को वो बार बार में अपना सोच रहा होता है, जो उसको उसने आंखें थी देखा था। ऐसे पोएट कहना चाहता है कि जब मैंने पहली बार इसको देखा था, घर पे चला गया था, तो यही सीन मेरे नज़र के सामने रिपीट होती थी, दोहराती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, व्हाट डज द स्पीकर गो टू द ब्यूटियस फॉर्म ड्यूरिंग हिज एब्सेंस। ये कहना चाहते हैं कि जो स्पीकर होता है, ये जो खूबसूरत फॉर्म होता है, तो ये जो उसके एब्सेंस में, यानी कि जब वो ब्यूटीज फॉर्म को एक बार विजिट करके चला जाता है, तो उसके एब्सेंस में इसका श्रेय खूबसूरत फॉर्म को किसको देता है। तो फर्स्ट होता है फीलिंग ऑफ एंगर, सेकंड है सेंसेशन स्वीट। तो 7 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि जो ये सीन होती हैं, इस सीन को जब वो पोएट याद करता है तो उसको बहुत ही खुशी का आनंद होता है, इस वजह से हमारा सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8,
अच्छा, आपको बताएं कि ये जो पोम है तो इसमें बेसिकली क्या है, जैसा कि हमने आपको बताया कि 1793 में पोएट एक बार आया था यहाँ पे और इस सीन को देख करके चला गया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन उसी पे बेस्ड हैं कि कौन सी सीन उसके माइंड में आ रही थी। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखना है कि इस रिवर वे को पोएट ने 2 बार विजिट किया था, एक 1793 में और दूसरा 1798 में। तो कुछ क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, विच एस्पेक्ट ऑफ स्पीकर्स लाइफ डू द ब्यूटीएस फॉर्म इन्फ्लुएंस अकॉर्डिंग टू द पोम। ये कहना चाहते हैं कि जो ब्यूटीएस खूबसूरत फॉर्म होते हैं या खूबसूरत जो नज़ारा है, सीन है, ये स्पीकर के लाइफ के किस एस्पेक्ट को, किस पहलू को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो 8 नंबर का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि हिज एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड लव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, और 9 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट गिफ्ट डज द स्पीकर बिलीव ही हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम नेचुरल फॉर्म। ये कहना चाहते हैं कि स्पीकर क्या विश्वास करते हैं कि उसको कौन सी गिफ्ट मिली, उसने रिसीव किया है नेचुरल फॉर्म से, कौन सी गिफ्ट उसने प्राप्त किया है। तो 9 नंबर का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि सीरीन एंड ब्लेस्ड मूड, यानी कि बहुत ही पीसफुल और ब्लेस्ड मूड जो उसको मिला हुआ है वो इसी ब्यूटीफुल सीन से मिला हुआ है, यही खूबसूरत नज़ारे से मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, व्हाट मूड डज द स्पीकर डिस्क्राइब्स एज बीइंग सस्पेंडेड ऑलमोस्ट एज इफ स्लीप। ये कहना चाहते हैं कि जब पोएट होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम जब स्लीप की मुद्रा में होता है तो कौन से मूड में होता है, कौन से स्टेज में होता है। तो 10 का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कॉर्पोरियल फ्रेम की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब हिज पास्ट एक्सपीरियंस विद नेचर। ये कहना चाहते हैं कि जो स्पीकर होता है अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को नेचर के साथ किस तरह से डिस्क्राइब करता है। तो 11th का जो हमारा सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि पैशनेट एंड कंज्यूमिंग, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट मेटाफर डज द स्पीकर यूज टू डिस्क्राइब हिज यूथफुल सेल्फ। यानी कि स्पीकर कौन से मेटाफर का प्रयोग करता है अपने जवानी को डिस्क्राइब करने के लिए। तो इसमें से हमारा जो 12 नंबर का करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि बाउंडिंग रो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, रो बेसिकली इज अ काइंड ऑफ एनिमल जो हिरन टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, हाउ डज द स्पीकर नाउ रिसीव्स नेचर इन कंट्रास्ट टू हिज यूथ। ये कहना चाहते हैं अपने यूथ के कंट्रास्ट में पोएट जो होता है नेचर को किस रूप में रिसीव करता है, समझता है। तो 13 का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि विद एन इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसफिकल इंगेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, विच पोम्स फाइनल सेक्शन एड्रेसेस वर्ड्सवर्थ सिस्टर द्रोथी। वर्ड्सवर्थ की सिस्टर जो द्रोथी होती है, ये काफ़ी पोम्स में आप देखने को मिलेंगी। तो ये कहना चाहते हैं इनकी जो सिस्टर द्रोथी होती है वो कौन सी इनकी पोम है जिसके एंडिंग में उसके बारे में मेंशन किया गया है, जिक्र मिलता है। तो इनकी जो पोम है टिंटन अबे, इसी की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये सारी पोम्स विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई हैं, चाहे प्रिलूड की बात करें टिंटन अबे है, इमिटेशंस ऑफ इमोर्टिलिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है, डैफोडिल्स इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। तो इसमें टिंटन अबे में द्रोथी के बारे में मेंशन किया गया है, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, व्हाट डज द स्पीकर होप द्रोथी विल रिमेंबर इफ शी एवर फील्स सोलिट्यूड और ग्रीफ। ये कहना चाहते हैं कि द्रोथी क्या स्पीकर क्या उम्मीद करता है कि द्रोथी उसकी सिस्टर याद रखेगी जब कभी वो तनहा महसूस करेगी या दुखी महसूस करेगी। तो 15 का हमारा सही आंसर होगा ए, यानी कि देयर शेयर्ड एक्सपीरियंस बाय वे, यानी कि उन दोनों का जो शेयर्ड एक्सपीरियंस है, जो इन लोगों ने एक्सपीरियंस को महसूस किया है रिवर वे के पास में, उसी चीज़ को वो महसूस करेगी अपनी सोलिट्यूड में या ग्रीफ में, जो इन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, अकॉर्डिंग टू द पोम व्हाट डज नेचर नेवर बिट्रे। ये कहना चाहते हैं कि पोम के अनुसार ये कहना चाहते हैं कि नेचर किस चीज़ से कभी बिट्रे नहीं करती, धोखा नहीं देती है। तो 16 का हमारा सही आंसर होगा ए, यानी कि दैट हार्ट दैट लव्स, यानी कि नेचर जिससे प्यार करती है उसके साथ कभी भी धोखा नहीं देती, धोखा नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट डज द स्पीकर रेफर टू एज द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। ये जो लाइन पोम में यूज़ की गई है द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, इससे स्पीकर क्या कहना चाहता है। तो 17 का हमारा सही आंसर होगा ए, यानी कि द साउंड ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, हाउ डज वर्ड्सवर्थ कैटेगराइज टिंटन अबे। ये कहना चाहते हैं कि टिंटन अबे किस टाइप की पोम है वर्ड्सवर्थ के अनुसार। तो 18 का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि कन्वर्सेशन पोएम है, ये बातचीत को
दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, हाउ डज द पोम टिंटन अबे फिट विद इन द 18th सेंचुरी लोको डिस्क्रिप्टिव जोनरा। ये कहना चाहते हैं किस तरह से जो पोम होती है वो 18th सेंचुरी में फिट होती है। तो 19 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि इट डाउन प्लेज ह्यूमन प्रेजेंस इन फेवर ऑफ नेचर सीनरी, यानी कि ह्यूमन प्रेजेंस को दिखाता है नेचर के फेवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, हु इज द साइलेंट लिसनर इन टिंटन अबे। टिंटन अबे में कौन सा व्यक्ति होता है जो साइलेंट लिसनर है इस पोम का। तो 20th का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि वर्ड्सवर्थ सिस्टर द्रोथी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट इज द प्राइमरी थीम एक्सप्लोर्ड इन टिंटन अबे। टिंटन अबे में मेन थीम क्या होती है। तो 21 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर, आदमी और नेचर के बीच में जो रिश्ते को बताया गया, रिलेशन को बताया गया, वही इसकी मेन थीम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd, व्हाट सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन डज द स्पीकर एक्नॉलेज इन हिमसेल्फ ओवर द ईयर्स। ये कहना चाहते हैं कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो स्पीकर स्वीकार करता है कई सालों के बाद में। तो 22nd का सही आंसर होता है बी, यानी कि अ शिफ्ट फ्रॉम यूथफुल एक्सपीरियंस टू मेच्योर रिफ्लेक्शन, यानी कि पहले वो यूथ था और अब मेच्योर हो गया है, इस चीज़ को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd, विच पोएटिक डिवाइस इज प्रोमिनेंटली यूज्ड इन टिंटन अबे। ये कहना चाहते हैं कौन सी पोएटिक डिवाइस है जो इस पोम में यूज़ की गई है आमतौर से। तो 23rd का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि डेकासिलेबिक ब्लैंक वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाट डज द स्पीकर डिस्क्राइब एज एन एपेटाइट। एपेटाइट किसके लिए यूज़ किया गया है। तो 24 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि द फीलिंग एंड लव फॉर नेचर। जो नेचर के लिए लव है या फीलिंग है उसी को बोला गया है एन एपेटाइट इन द पोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंडस्केप ऑन हिज प्योरर माइंड। जो पोएट होता है किस तरह से लैंडस्केप के इन्फ्लुएंस को अपने प्योर माइंड पे डिस्क्राइब करता है। तो 25 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि रेस्टोरेटिव एंड ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल मीन्स होता है शांत करना। तो इसका जो इन्फ्लुएंस होता है पोएट के माइंड पे वो पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, व्हाट डज द स्पीकर होप हिज सिस्टर विल फाइंड इन नेचर इन फ्यूचर। स्पीकर क्या उम्मीद करता है कि उसकी सिस्टर को फ्यूचर में नेचर में मिलेगा। तो 26 का हमारा सही आंसर सी होता है, यानी हीलिंग ऑफ थॉट, हीलिंग थॉट्स ऑफ टेंडर जॉय, यानी कि उसको जो है हीलिंग थॉट्स मिलेगा और जॉय मिलेगा फ्यूचर में इस फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, इन वॉट वे डज द स्पीकर बिलीव नेचर विल इम्पैक्ट हिज सिस्टर्स मेमोरी। किस तरह से स्पीकर को विश्वास है कि नेचर उसकी सिस्टर की मेमोरी को इम्पैक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। तो 27 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि इट विल सर्व एज ट्वेलिंग प्लेस फॉर स्वीट साउंड्स एंड हारमोनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट इज द टोन ऑफ फाइनल सेक्शन ऑफ टिंटन अबे वेयर द स्पीकर एड्रेसेस हिज सिस्टर। ये कहना चाहते हैं कि जो पोम का फाइनल सेक्शन होता है उसका टोन क्या होता है जब स्पीकर अपने सिस्टर को एड्रेस कर रहा होता है। 28 का हमारा सही आंसर है बी, यानी होपफुल एंड रीअश्योरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, हाउ डज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब हिज फीलिंग्स टुवर्ड्स नेचर। वर्ड्सवर्थ अपनी फीलिंग को नेचर के प्रति किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं कंपेयर टू हिज यूथ। तो 29 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि ही एक्सपीरियंसेस अ मोर प्रोफाउंड फिलोसफिकल कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30th, व्हाट डज वर्ड्सवर्थ मीन बाय द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट। जो वर्ड्सवर्थ ने एक लाइन यूज किया गया है द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट, उससे क्या मतलब है। तो 30 का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि नेचर एंड इट्स लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, इन टिंटन अबे व्हाट डज वर्ड्सवर्थ रिफर टू एज अ लिविंग सोल। लिविंग सोल से क्या चीज़ को सिम्बलाइज करते हैं या क्या कहना चाहते हैं। तो 31 का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि ह्यूमन बॉडी इन अ सीरीन ब्लेस्ड मूड। ह्यूमन बॉडी होती बहुत ही पीसफुल और ब्लेस्ड मूड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, हाउ डज वर्ड्सवर्थ व्यू हिज पास्ट यूथफुल एक्सपीरियंस विद नेचर। वर्ड्सवर्थ किस तरह से अपने पास्ट यूथ के एक्सपीरियंस को नेचर के साथ देखते हैं। तो 32 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि द फॉन्डनेस एंड नोस्टैल्जिया। नोस्टैल्जिया यानी कि बीते दिनों की मीठी यादें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
33 वर्ड फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव इज सजेस्टेड बाय वर्ड्सवर्थ इंगेजमेंट विद नेचर इन टिंटन अबे। ये कहना चाहते हैं कौन सी पर्सपेक्टिव सजेशन है जो कि वर्ड्सवर्थ का इंगेजमेंट नेचर के साथ है उसको सजेस्ट किया गया है। तो 33 के जो सही आंसर हमारा होगा 33 का हमारा सही आंसर होगा बी यानी कि पैंथिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34 व्हाट वाज द इनिशियल रिएक्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ अपॉन कंप्लीटिंग टिंटन अबे। टिंटन अबे को कंप्लीट करके इनिशियल रिएक्शन क्या था वर्ड्सवर्थ का। तो 34 का हमारा सही आंसर होगा बी यानी कि ही वॉज प्लीज्ड एंड एडेड इट टू द लिरिकल बैलेड। लिरिकल बैलेड के बारे में बता दें, लिरिकल बैलेड ये बहुत ही फेमस कलेक्शन है पोम्स का जिसमें इसको पब्लिश किया गया था 1798 में। इस पोम में टोटल विलियम वर्ड्सवर्थ के 19 पोएम थे और 4 पोएम्स एस.टी. कॉलरिज के थे। पब्लिश किया गया था 1798 में और इसी फर्स्ट पब्लिकेशन से ही रोमांटिक एज की शुरुआत हुई थी और उसी में इसको पब्लिश भी किया था। सेकंड पोएम जो इसका था, सेकंड कलेक्शन था 1800 में आया था, थर्ड कलेक्शन इसका आया था 1802 में और इसके बाद में अगला कलेक्शन आया था 1805 में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन है लिरिकल बैलेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब द बर्डन ऑफ द मिस्ट्री एंड हैवी एंड वेरी वेट। इसको किस रूप में डिस्क्राइब करता है पोएट। तो 35 का हमारा सही आंसर होगा ए यानी कि एज लाइटन्ड बाय अ सीरीन एंड ब्लेस्ड मूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36 व्हाट एलिमेंट डज वर्ड्सवर्थ आइडेंटिफाई एज अ गाइडिंग फोर्स इन हिज अप्रिशिएशन ऑफ नेचर। ये कहना चाहते हैं कौन से एलिमेंट को बताया गाइडिंग फोर्स है नेचर के अप्रिशिएशन में, कि नेचर के अप्रिशिएशन में बताया कि ये जो है गाइडिंग फोर्स है। तो 36 का हमारा सही आंसर होगा सी यानी कि पावर ऑफ हार्मनी एंड जॉय। हार्मनी की मीनिंग होती है तालमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39 हाउ डज स्पीकर डिस्क्राइब द फीलिंग ही गेट्स फ्रॉम नेचर इन द एब्सेंस ऑफ टाउन एंड सिटी लाइफ। ये कहना चाहते हैं किस तरह से जो पोएट होता है डिस्क्राइब करता है फीलिंग को, नेचर से फीलिंग को, जब वो सिटी और टाउन के लाइफ से एब्सेंट होता है, दूर होता है। तो 39 का हमारा सही आंसर होगा बी यानी कि सेंसेशन स्वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40 और 14 नंबर का व्हाट डज वर्ड्सवर्थ क्लेम ऑफ लेड हिम टू नेचर इन हिज यूथ। ये कहना चाहते हैं किस चीज़ को क्लेम करता है कि जिसको नेचर की तरफ उसकी जवानी में उसको नेचर की तरफ उसने लीड किया, कौन सा चीज़ है। तो 40 का हमारा सही आंसर होगा बी यानी कि फीलिंग फ्रॉम समथिंग ही ड्रेड्स। ड्रेड माने डरना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41 अकॉर्डिंग टू द पोम व्हाट हैज़ द लैंडस्केप बिकम फॉर वर्ड्सवर्थ ओवर टाइम। पोएट के अनुसार या पोएम के अनुसार जो लैंडस्केप है वो वर्ड्सवर्थ के लिए क्या बन गया था टाइम के विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो 41 का हमारा सही आंसर होगा सी यानी कि अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42 व्हाट इज वर्ड्सवर्थ एटीट्यूड टुवर्ड्स द लॉस ऑफ हिज यूथफुल पैशनेट रिलेशनशिप विद नेचर। ये कहना चाहते हैं कि वर्ड्सवर्थ का क्या एटीट्यूड है, क्या नज़रिया है लॉस ऑफ हिज यूथफुल पैशनेट रिलेशनशिप विद नेचर। तो 42 का हमारा सही आंसर होगा सी यानी कि ही इज़ इनडिफरेंट टू इट, ही सीज इट एज नेसेसरी ग्रोथ। तो 42 का हमारा कौन सा सही आंसर होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43 हाउ डज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब द साउंड ऑफ नेचर इन टिंटन अबे। टिंटन अबे में नेचर के साउंड को किस रूम में विलियम वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब करते हैं। तो 43 का हमारा सही आंसर होगा सी यानी कि साइलेंट एंड स्टिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44 इन टिंटन अबे वर्ड्सवर्थ होप्स हिज सिस्टर विल एक्सपीरियंस विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम नेचर इन हर फ्यूचर। ये कहना चाहते हैं टिंटन अबे में वर्ड्सवर्थ ऐसा उम्मीद करते हैं कि उसकी सिस्टर एक्सपीरियंस करेगी, अनुभव करेगी नेचर से किस चीज़ को फ्यूचर में। तो 44 का हमारा सही आंसर है डी यानी कि प्लीजिंग थॉट्स एंड स्वीट मेमोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45 व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस डज वर्ड्सवर्थ बिलीव नेचर हैज़। ये कहना चाहते हैं कि किस प्रकार का इन्फ्लुएंस जो है नेचर का उनके ऊपर है। इस लाइन से किस प्रकार इन्फ्लुएंस कहना चाहते हैं द बेस्ट पोर्शन ऑफ गुड मैंस लाइफ। तो 45 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी कि प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46 व्हाट डज वर्ड्सवर्थ मीन बाय मोशन एंड आई स्पिरिट। मोशन एंड आई स्पिरिट से ये क्या कहना चाहते हैं। और आगे है इम्पेल्स ऑल थिंकिंग थिंग्स। तो 46 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि द एनर्जी ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47
और 47 है व्हाट डिड वर्ड्सवर्थ हैव अ सेमिनल पोएटिकल रिलेशनशिप, whom did Wordsworth have a seminal poetical relationship with at a time of writing। ये कहना चाहते हैं सेमिनल की बेसिकली मीनिंग होती है जर्मिनल या ओरिजिनल, तो ये कहना चाहते हैं किस व्यक्ति के साथ में इनका पोएटिकल रिलेशनशिप होता है जब इस पोएम को कंपोज कर रहे होते हैं। तो 47 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि सैमुअल टेलर कॉलरिज। उस समय सैमुअल टेलर कॉलरिज इनके बहुत ही अच्छे फ्रेंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48, what philosophical concept does Wordsworth touch upon when he speaks of something far more deeply interfused। ये कहना चाहते हैं कौन से फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे होते हैं जब ये बोलते हैं कि समथिंग फॉर मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड। तो 48 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि पैंथीज्म। पैंथीज्म मीन्स होता है टू बिलीव इन ईच एंड एवरी गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49, व्हाट डज वर्ड्सवर्थ इम्प्लाई। इम्प्लाई की मीनिंग होती है एक्सप्रेस करना। सो व्हाट डज वर्ड्सवर्थ एक्सप्रेस इज द अल्टीमेट रिवार्ड फॉर लाइफ। जो चीज़ वो एक्सप्रेस करते हैं वो लाइफ के लिए एक अल्टीमेट रिवार्ड है। लेड इन हार्मनी विद नेचर, और वही चीज़ को एक नेचर के साथ तालमेल में पहुंचाती है। तो 49 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इनर पीस एंड जॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50, और 50 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ वर्स इज। ये जो टिंटन अबे ये किस प्रकार का पोम है आपको बताना है। तो 50 का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि ब्लैंक वर्स है। और जब भी कभी भी ब्लैंक वर्स की बात करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज रिटन इन एम्बिक पेंटामीटर विदाउट हैविंग एनी पर्टिकुलर राइम स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51, हाउ डज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब द फीवर ऑफ द वर्ल्ड। फीवर ऑफ द वर्ल्ड से क्या डिस्क्राइब करना चाहते हैं ये। तो 51 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अनप्रॉफिटेबल एंड फ्रेटफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेटफुल माने होता है डिजेक्टेड या निराश या उदास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52, व्हाट डज वर्ड्सवर्थ होप हिज सिस्टर विल रिटेन एज शी मैच्योर। ये क्या कहना चाहते हैं कि उसकी सिस्टर जैसे जैसे मैच्योर होगी इस चीज़ को रिटेन करके रखेगी। तो 52 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि हर चेयरफुल फेथ। एंड लास्ट क्वेश्चन इज 53, वेयर डज वर्ड्सवर्थ होप हिज सिस्टर विल फाइंड सोलिस। सोलिस मीन्स होता है सांत्वना होता है इन द फ्यूचर। तो ये कहना चाहते हैं कि वर्ड्सवर्थ क्या उम्मीद करते हैं कि उसकी सिस्टर जो है कहाँ पे सांत्वना पाएगी इन फ्यूचर में। तो 53 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि नेचर एंड इट्स हीलिंग थॉट्स। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।